पौधा देख रहे हैं आप, ये हरा भरा बहुत है। ये इसको कहते हैं वासा, और इसी का नाम अड़ूसा है, अरूस। और इसी का एक नाम है बाजी दंत। ये तो संस्कृत के नाम है, सिंहास्य मुख। क्योंकि इसका जो फूल होता है ये दो तरीके का होता है, एक तो काला वासा होता है, एक सफ़ेद वासा। और ये जो सफ़ेद वाला है ये सारे हिल्स एरिया में आपने देखा होगा, सड़कों के किनारे बहुत ज़्यादा लगा रहता है। कहीं पे भी थोड़ा सा जंगल है, मैदान है, तो सबसे पहले यही प्लांट मिलेगा। क्योंकि इसको बहुत देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, और ये एकेंथेसी फैमिली का होता है, आधा वासिका कहते हैं इसको। अड़ूस भी इसका अरूसा या अड़ूस के नाम से प्रचलित है। इसमें औषधि क्षमता तो है ही, हम लोग तो इसका प्रयोग करते ही हैं। जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और विशेषकर छाती से संबंधित, श्वास से संबंधित जो बीमारी है, चाहे वो अस्थमा है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो लंग्स में पानी भर जाए, प्लूरिसी है, आंतों पसलियों की सूजन है, और कफ है, कोल्ड है। और मनुष्य के साथ साथ इसका प्रयोग किया जाता है, पहले किया जाता था, अभी भी जो लोग जानते हैं, खेतों में खाद देने के लिए। इसके जो पौधे हैं, ये जो पक रहे हैं, ये पत्ते तोड़ के गिर जाएं या इनको पत्तों को सुखा के खेत में अगर इनका प्रयोग किया जाए तो इसमें कृमि नहीं लगते हैं, किसी भी तरह के कीटनाशक का प्रयोग फिर नहीं करना पड़ता, और फसल अच्छी होती है। और पहले जब हमारे यहाँ इतना विकास नहीं हुआ था तभी ऐसा शास्त्रों में मिलता है, और अभी भी आप प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे गेहूं में कीड़े लग जाते हैं, चावल में कीड़े लग जाते हैं, किसी भी अनाज में जो कीड़े लगते हैं, आप इसके पत्तों को सुखा के उस पर डाल के रख दीजिए, जो भी अनाज आपको रखना है, कीड़ा नहीं लगेगा। आप लोग देखते होंगे फल जो हमारे आते हैं वो सब एक हरे हरे पत्ते में पैक रहते हैं। वो इस हरा, ये वही हरा पत्ता है, क्योंकि ये आसानी से मिलता है और हर जगह होता है। प्रकृति ने इसको भरपूर दे रखा है, तो इसके पत्तों में फल को लपेट के रखने से फल सड़ते नहीं हैं और किसी भी फल में कीड़े नहीं लगते। यहाँ तक कि पानी, जो अशुद्ध पानी होता था, पानी को छान के पीने की जो हमारे यहाँ परंपरा थी, और कोई चीज़ मिलाने की, इसके पत्तों को अगर डाल दिया जाए तो पानी में जम जाता, नीचे जिसमें पानी में आप डालेंगे वो नीचे तलहटी में जम जाएगा, और फिर उस पानी का प्रयोग करें तो जो अशुद्ध पानी होगा वो साफ़ हो जाएगा। और जैसे आजकल ये रखते हैं, ऊन के कपड़ों में नेफ्थलीन की गोलियां आती हैं, तो उन गोलियों की जगह इसके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये एक ऐसा पौधा था कि खेतों में, खलिहानों में के किनारे आप देखें, पहाड़ों पे सब जगह आसानी से मिलता। और दूसरा, ऐसी मान्यता है कि जो कभी वासा का सेवन करता है या खाता है वो खांसता नहीं है कभी। और कैसी भी खांसी हो, कैसा भी कफ हो, गले में कफ जम गया हो, गले में खराश हो, बुखार आ रही हो, और निमोनिया हो गया हो, प्लूरिसी हो गई हो, टीबी हो गया हो, अस्थमा, दम फूलता हो जिसको, सांस फूलती हो जिसको, खांसी नहीं ठीक हो रही हो, तो इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके पत्तों में ही मेडिसिनल वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। बहुत आसान है, इसके पत्तों को सुखा के और पाउडर करके रख लिया जाए, शहद के साथ या उबाल के या पानी से, आप कैसे भी ले सकते हैं। जैसे छोटे बच्चों की पसली, कहते हैं पसलियों में डब्बा चल रहा है या पसलियों में इन्फेक्शन हो गया, तो इसको अगर कफ भर गया है ज़्यादा, छोटे बच्चे के अंदर सांस नहीं ले पा रहा है, तो इसके पत्तों को पीस के गुनगुना करके लेप कर दिया जाए, और फिर थोड़ी देर में हटा लें, तो बच्चा आसानी से सांस लेने लगता है। क्योंकि जो जमा हुआ कफ है वो पिघल के फिर निकलता है। तो इसलिए इसका प्रयोग कफज व्याधियों में या श्वास रोग में ज़्यादा किया जाता है।